राम राम दोस्तों, मैं तेरा भाई रमन राठी और तारे चैनल पर तारा स्वागत है भाई। तो भाई, हरियाणा में जो है रिवाइज रिजल्ट जो है जारी हो गया, डिटेल रिजल्ट। उसमें किस किस के कितने नंबर है, यानी किस रैंक पे है वो पता लग गया। और अब पता लग जाएगा भाई हमने कि भाई किसका किस में नंबर पड़ेगा, उस हिसाब से लिस्ट जारी होंगी भाई। ठीक है, तो जिसका नहीं आया है वो भी टेंशन ना ले भाई। कदे नू सोचा भाई मेरा नहीं आया है, वो मतलब अपडेट करके दे देंगे, टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। हर एक बंदे का होगा, ठीक है, क्योंकि कई मैसेज आ रहे मेरे द्वारा, मेरा को नहीं आया, मेरा को नहीं आया, सबका होगा भाई। ठीक है, तो अब आप फोकस करा अपना मौक पे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है बार में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो यो है आंध्र प्रदेश भाई। ठीक है ना भाई, पहले झारखंड होया करता भाई, लेकिन अब आंध्र प्रदेश रहे ऊपर। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश देख लिया, इसका मतलब क्या है? जो चार ऑप्शन अपना झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लिया भाई। तो मान ले झारखंड है, इसकी राजधानी पूछ ले तो रांची है भाई। ठीक है, ये मान ले अभ्यारण पूछ लें का, इसके ऊपर इसका अभ्यारण लिख दिया। हाँ, अभ्यारण्य पूछ लें जिस तरह पलामू, पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य, या फिर बेतला, यो इम्पोर्टेंट है भाई बहुत घना, ये पूछ ले हैं। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य की था ये झारखंड में है। और एक दालमा पूछ ले भाई वन्य जीव अभ्यारण्य, और एक हजारी बाग वन्य जीव अभ्यारण्य, ये पूछ ले हैं भाई। ठीक है भाई, ये और क्या उसका भाई? दामोदर घाटी परियोजना भी उसका है, यानी कितना है दामोदर घाटी परियोजना, परियोजना पूछ ले हैं। तो दामोदर घाटी परियोजना की था भाई, झारखंड में है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में भी है, दोनों में है भाई, पश्चिम बंगाल प्लस झारखंड भाई। ठीक है ना भाई, और कौन सी नदी पे है? दामोदर नदी पे है भाई। या जो योजना है दामोदर घाटी परियोजना, तो दामोदर नदी पे है, और पश्चिम बंगाल और झारखंड में है। ठीक है, और पंचायत बांध भी है पूरे भाई, पंचायत बांध भाई ने कर लोगे ना, तमने और कोई जरूरत को नहीं पड़े। ठीक है ना, काफ़ी है, बता दिया मैंने। पंचायत बांध भी जो है झारखंड में है भाई। ठीक है, और अपना कर्नाटक ने ले लो। ठीक है, राजधानी बेंगलोर भाई। कई नू सोचते होंगे भाई इसने राजधानी बताओ, कई या ना भाई राजधानी का भी कौन बेरा। ठीक है, तो मन ने तो वो बालक था के चलना पड़ा जिसने कि मैं नहीं बेरा। तो इब अभ्यारण्य पूछ ले इसके बारे में। एक तो अभ्यारण्य है भाई बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी। और कई बार पेपर में आ लिया वन्य जीव अभ्यारण्य भाई। ठीक है, और भद्रा, भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, भद्रा जीव वन्य जीव अभ्यारण्य, और सोमेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, और एक है तुगबंदरा नदी भी है भैया, तुगबंदरा, तुगबंदरा के है नदी भी है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी है भाई, यो ध्यान रखिए इसका। ठीक है, और ये भी मान ले परियोजनाएं पूछ ले, परियोजनाएं भी है काफ़ी इसमें भाई। तो एक तो तुगबंदरा परियोजना ही है, तेलंगाना और कर्नाटक दोनों में है। इसकी उरे लिखा भाई,
तुंगभद्रा की तो भाई तेलंगाना प्लस कर्नाटक दोनों में है भैया, ठीक है। और तुंगभद्रा नदी पर ही है भाई। और घाट प्रभा परियोजना है, घाट प्रभा वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये परियोजना, ठीक है ना भाई। और भद्रा परियोजना होगी, इडकल परियोजना, भद्रा परियोजना, इडकल परियोजना कर्नाटक में ही है भाई, ठीक है। और इडकल कौन सी नदी पे, ये पूछ रहा क्या भाई क्वेश्चन, यो घाट प्रभा नदी पे है भाई। इडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पे है, ठीक है ना भाई। और श्रावती परियोजना है, श्रावती नदी पे ही है, श्रावती परियोजना श्रावती नदी पे है, ठीक है भाई। तो ये परियोजनाएं हैं। ये थोड़ा थोड़ा राजस्थान के बारे में देख लिया भाई। इसकी राजधानी जयपुर है भाई, ठीक है। और वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से है भाई, गान्ना है, रणथंभौर है, गान्ना है, रणथंभौर है वन्य जीव अभ्यारण्य। और कुंभलगढ़ है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई। ये राजस्थान में मान ले कई बार नदी भी पूछ ले भाई, परियोजना पूछ ले हैं। परियोजना देखो पहले, नदी को तो मैंने बताई कौन कौन सा है, तो परियोजना देख लो। एक तो है व्यास परियोजना भाई, व्यास परियोजना। पहली बात तो यह व्यास नदी पे है। व्यास परियोजना का लाभ किस किस राज्य ने मिला है नू देख लो भाई। एक तो मिला राजस्थान ने, एक मिला है पंजाब ने, पीबी लिखो भाई, समझ जी पंजाब है, ठीक है, थोड़ा जगह कम है। और एक हरियाणा ने, एचआर हरियाणा, और दूसरा हिमाचल प्रदेश है भाई, एचपी, ठीक है ना भाई। इन राज्य ने मिला है इन परियोजना का लाभ। और कौन सी नदी पे परियोजना, या व्यास नदी पे है। और चंबल नदी परियोजना, चंबल परियोजना की तो भाई या दो जगह है भाई परियोजना। ये कौन सी जगह है, एक तो राजस्थान में है, प्लस एक मध्य प्रदेश में है भाई, ठीक है। चंबल वाले डाकू मध्य प्रदेश वाले हैं वो, ठीक है, और राजस्थान वाले हैं। चंबल परियोजनाएं अलग हैं और वो डाकू अलग है, सॉरी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना एक है, इंदिरा गांधी नहर, नहर परियोजना। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट स्टेट ने मिला भाई, एक तो पंजाब ने मिला है भाई इंदिरा गांधी का लाभ, एक राजस्थान ने मिला है, और एक अपने हरियाणा में मिला है भाई, ठीक है। और राणा प्रताप सागर परियोजना, यो किसने मिला है भाई, यो राजस्थान ने मिला केवल भाई, चंबल नदी पे, यो चंबल नदी पे, ठीक है। और एक है जवाहर, सागर परियोजना, यो भी गीत है, राजस्थान में है और चंबल नदी पे है भाई। ये परियोजनाएं थी इनका बारे में भाई, ठीक है। ये बात जाओ आंध्र प्रदेश में भाई। आंध्र प्रदेश में भाई के है एक तो नागार्जुन सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसकी राजधानी ईटानगर है भाई, नागार्जुन सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। और एक है कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है।
और इसमें बांध कौन से परियोजनाएं कौन सी हैं? एक तो नागार्जुन है, सागर बांध। ये नागार्जुन सागर बांध दो में है, एक तो तेलंगाना में भी है, एक आंध्र प्रदेश में भी है, प्लस है आंध्र प्रदेश भाई। ठीक है, यह डिटेल थी भाई इस क्वेश्चन के बारे में। तो मेरे ख्याल तक काफ़ी ओकी होगी, ई बाबा ने आगे भी काम करना है। ठीक है ना, तो नू लगातार अपना काम करी जावांगे और आगे बढ़ी जावांगे भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो भाई। पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती। अच्छा, वो कारण बताना भाई, कारण इसका भाई क्यों नहीं करती। इसने सही दे रखा है या गलत दे रखा है। पहले वे छोटे मार्ग से तीव्र से कठोर या कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रभावित होती हैं। बिल्कुल सही है ये चीज़ भाई। देखो क्यों है सही है ये चीज़, इनका एक कारण है भाई। पहली बात तो जो पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट है उसकी नदियां हैं, वो डेल्टा बना दिए को नहीं, वो बनावा एस्चुरी। एस्चुरी और डेल्टा में क्या अंतर हो है नू देखो। पहली बात तो डेल्टा बनावा कौन सी नदियां हैं और कौन सी नदियां डेल्टा को नहीं बना दी, वो देखो भाई। एक तो जिस तरह मान ले पूर्वी जो तट की नदियां हैं, पूर्वी तट की नदियां, जिस तरह गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ लंबी नदियाँ हैं। और लंबी नदियाँ ही आप डेल्टा बनाती हैं भाई, क्योंकि छोटी नदियाँ तेज़ होंगी और वो कभी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। जिस तरह डेल्टा होके है, देखो मान ले या नदी है ना, गंगा नदी है, ठीक है, इसकी स्पीड मतलब बहुत तेज है, जड़ता लिकड़ है, ठीक है ना भाई, इसकी स्पीड बहुत तेज है। या फिर अगर तेज होगी जितना लिकड़ है, सीधी बात है, तेज होगी तो इसके लकी में पत्थर, लकड़ी, मिट्टी और बलुआ, मतलब ये इनने साथ ठांदी चलेगी। लेकिन यहाँ गिरण तो पहले है ना, या धीमी हो जाएगी, जमा धीमी हो जाएगी, तो जो स्पीड थी ना वह कम हो जाएगी, और जो मतलब भारी भारी पत्थर हैं या फिर मिट्टी है वह जमदी चलेगी नू मान ले, ठीक है, और या कई भाग में बिट जाएगी, ठीक है, सीधी सी बात है। जो ये भाग है ना, ये भाग बीच में, ये तो पानी लिकड़ गया, उनको ये पानी लिकड़ गया, जो बीच वाला भाग रह गया ना, यो ये डेल्टा हुआ है भाई, ठीक है, क्लियर है। और दूसरी बात सुन लो भाई, एस्चुरी के वो है, एस्चुरी वो है, मान ले पूर्वी घाट है ना, पूर्वी घाट का ढलान बहुत ज़्यादा तेज है, मतलब ज़्यादा ढलान है, तो नदियों का जो बहाव है वो कम होने नहीं पाता, ठीक है। तो सीधी बात है, वो सीधी सागर में गिरे हैं तो कम उसका मान ले, जिस तरह या नदी है या उरे गिर जाती, देखो उरे गंगा नदी उरे गिर जाती तो डेल्टा बनता नहीं बनता, क्योंकि डेल्टा तो आगे बना, क्योंकि मंदी हुई है। तो उसने जो पूर्वी घाट वाली जो नदियां हैं, उसने सॉरी जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं, उसने जो टाइम है, स्पीड है, उसका जो स्पीड है वह तेज रहे, उन्हें धीमी होने का टाइम मिलता है कौन, इतने सागर में मिल जाए हैं। और जो एस्चुरी का निर्माण करते हैं, एस्चुरी का निर्माण किस तरह हो है, मान ले यो सागर है, खारा पानी,
जो सागर है, और ये नदी है एक, ठीक है, या गिरण लग रही है। तो यो जो मुहाना बनेगा ना, गहरा मुहाना बनेगा, यो इनका मिलन होगा, यो ये एस्चुरी होगा भाई, ठीक है। तो ये पश्चिमी घाट की नदियां हैं भाई। पश्चिमी घाट की नदियों ने टाइम ही को नहीं मिलता कि वो धीमी हो, ठीक है, तो डायरेक्ट वो सागरों में गिर जाए हैं और एस्चुरी का निर्माण करे हैं। तो क्वेश्चन पूछ सके हैं, पश्चिमी घाट, क्या पश्चिमी घाट जो है डेल्टा का निर्माण करते हैं? नहीं। और कौन सी नदियां हैं जो इसकी एस्चुरी का निर्माण करती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती और श्रावती, पेरियार, ये नदियां हैं जो है अपना एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और ये जो नदियां हैं वो किस चीज़ का निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। और देखो भाई, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है। और कौन सी नदियां मिलकर बना हुआ है? मान ले उरत या गंगा होगी और या ब्रह्मपुत्र होगी, ठीक है, या गंगा होगी या ब्रह्मपुत्र होगी। जो वी का निशान बनेगा, नहीं वे वी का निशान बनेगा, वो सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है भाई, गंगा और ब्रह्मपुत्र भाई, ठीक है। ये जो नदियां मिलके सबसे बड़ा डेल्टा बना हुआ भाई, ठीक है। इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल तक काफ़ी हुई। तो इस मनु देखो के बना रहा, के दिक्कत है। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, यह बात आपने भी लग गया, बिल्कुल सही बात है। यहाँ वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से, हाँ देख मैंने कही थी ने, छोटे मार्ग तय और तीव्र गति तय चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती हैं, यह भी बात सही है। तो इसका मतलब है ए और आर दोनों सही हैं, ए आर ए की व्याख्या सही है, बिल्कुल है, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम जब ये कर सकोगे जब तुमने थोड़ी डिटेल बेरा होगा। डिटेल अगर तुमने नहीं बेरा होगा ये क्वेश्चन गलत होंगे 100%, ठीक है। और डिटेल मैं अपना आप करा दूंगा, टेंशन लेने की तुमने जरूरत नहीं है। नेक्स्ट भाई, ये जनजाति हैं जो एस्किमो जनजाति है ना, वो ठंडी ध्रुव की है, ये मतलब ठंडा एरिया की है। तो जो एस्किमो है वो है कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, ठीक है, इसमें पाई जा। कनाडा और ग्रीनलैंड में ठंडे ध्रुव क्षेत्र की है भाई, ठंडे ध्रुवीय क्षेत्र, ठीक है। ये मसाई जनजाति है, वह तो जो पूर्वी जो अफ्रीका है ना उसकी है। मसाई किसकी? ये कुकर याद है मेरा भाई मेरे, ये मैंने पढ़ रखी हैं काफ़ी बार, जब याद है तो हम पढ़ोगे तारे भी याद हो जाएंगे। ये पूर्वी अफ्रीका की हैं, हाँ रिवाइज जरूर करना पड़े मैंने, लेकिन याद हैं ये। यानी केन, उसमें केन्या आ गया, तंजानिया आ गया, इस तरह जो देश हैं वो आ गया भाई, ठीक है। ये बद्दू सब ने बेरा है भाई, बद्दू का लगभग सब ने बेरा है भाई, उसमें पाया जा रेगिस्तान में पाया जा भाई, ठीक है। यानी सऊदी अरब में बद्दू किसकी है? सऊदी अरब की है भाई, ठीक है। और बुशमैन एक रह गया बोत्सवाना की। बोत्सवाना यानी दक्षिण अफ्रीका में पाई जा भाई, दक्षिणी अफ्रीका ये पाई जा है। तो उत्तर अपना ए ठीक हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट भाई, चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी यो मैंने करवा दिया था, फिर भी देख लो भाई। तो सबसे कम दूरी है वह कब हो है, यानी कितनी हो है? 363, ठीक है। और औसत कितनी हो भाई? 384। और ज़्यादा कितनी हो भाई? 405 और 500। ये हुए हैं कम, ज़्यादा और औसत, ठीक है। ये आपा घरे का बारे में आज पूरी जानकारी लेवांगे और तमने दिक्कत को नहीं आवे, ठीक है। पहली बात तो चंद्रमा के है पृथ्वी का उपग्रह है,
एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पर अपना प्रकाश को नहीं होता, वो सूर्य के किरणों तय अपना प्रकाश प्राप्त करे है और जो है चमका है भाई। ठीक है, इसी के कारण ज्वार भाटा आ रहा है। ज्वार भाटा का मैं पूरा जो है चैप्टर समझाऊंगा, तो हमने ईब घना लंबा हो जाएगा इसमें, तो मैं कई चीज़ा मैं समझाने को ला रहा क्योंकि बहुत बड़ी क्लास हो जाए हैं। ठीक है, फिर भी काम चलाओ इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी का कितना हो भाई, इसका मतलब क्या है भाई, चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा के बारे में बात चल रही है। कितना हो भाई, पृथ्वी का कितना हो है, 1/6 हो भाई। ठीक है, पृथ्वी का 1/6 गुरुत्वाकर्षण। अगर उड़े पृथ्वी 60 किलो बोझ है तो उड़े 10 किलो रह जाएगा भाई। अच्छा भाई, पहली बार चंद्रमा पे अपोलो 11 गया था 1969 में। अपोलो 11, ठीक है ना, यो गया था 1969 में चंद्रमा पे। ठीक है ना भाई, और यो 27.3 दिन में अपना चक्कर पूरा करे भाई। ठीक है, ये चीज़ है, और जो आंधी जाएंगी बताते जाएंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट भाई, कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, तो सब नवेरा भाई शुक्र है भाई। सब नवेरा है, तो नू और देख लो भाई, पहले कौन से आए हैं, लास्ट में कौन से आए हैं, क्योंकि आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह भी पूछ ले हैं, तो तुम किस तरह याद करोगे वो देखो भाई। यो अपना सूर्य दादा हो गया। ठीक है, सूर्य दादा हो गया। जो पहला ग्रह है वो अपना बुध है। ठीक है, उसका अगला कौन सा भाई, शुक्र है भाई। उसका अगला कौन सा है, पृथ्वी है भाई। उसका अगला कौन सा है, मंगल है भाई। उसका अगला कौन सा है, बृहस्पति है भाई। उसका अगला कौन सा है, शनि है भाई। उसका अगला कौन सा है भाई, यूरेनस है भाई। उसका अगला कौन सा है, नेपच्यून है भाई। नू याद कर लो भाई। ठीक है, इन नू याद करोगे ना भाई तो तारे बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि नू पूछ ले हैं पृथ्वी कौन सा नंबर का ग्रह है, तो तीसरा नंबर का ग्रह है। ठीक है भाई, नू नहीं भाई, यो इतना है, यो ही भाई, यो मतलब जिस तरह हमारे सब तो बड़ा तो बृहस्पति है, जिस तरह नू पूछ ले भाई कौन सा नंबर पर है, 1 2 3 4 5, ये मतलब मेरा कि पहले नंबर पर बुध आओ है, फिर शुक्र आओ, उस तो आगे पृथ्वी आओ है, फिर मंगल आओ है, फिर बृहस्पति आओ, फिर शनि आओ, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून आओ, ये चीज़ आओ हैं। ठीक है, तो इवनू पूछ लें आंतरिक ग्रह बताओ कौन से हैं, 4 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें एक आंतरिक दे देंगे, नहीं दो दे देंगे आंतरिक ग्रह, इनमें से कौन सा नहीं है, तो बुध शुक्र पृथ्वी नेपच्यून दे देंगे, तो इसका आंसर हो जा नेपच्यून। तो किस तरह मेरा पट्टा, तो लिख लो भाई ये चीज़ें, आंतरिक ग्रह कौन से हैं, एक तो बुध हो गया पहला, फिर शुक्र हो गया, फिर पृथ्वी होगी और मंगल होगी। यानी मतलब जो पहले 4 हैं वो आंतरिक ग्रह हैं, और लास्ट वाले 4 हैं वो बाहरी ग्रह हैं। बाहरी ग्रह भी पूछ लें भाई, बाहरी ग्रह कौन सा है, तो कौन से हैं भाई, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है भाई। ठीक है, इवनू पूछ ले हैं सबसे अंत वाला ग्रह कौन सा है, तो कौन सा भाई, आखिरी ग्रह कौन सा है, नेपच्यून है भाई। ये अपने अंत वाले ग्रह हैं भाई। ठीक है, और इवनू भी पूछ लें भाई सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बुध है भाई। सबसे बड़ा कौन सा भाई, बृहस्पति, सॉरी बुध बोलूँ, बुध बृहस्पति है। छोटा कौन सा भाई,
बुध है भाई। और गर्म ज़्यादा कौन सा भाई, गर्म और चमकीला कौन सा है, शुक्र है भाई। ठीक है। और भाई ये क्वेश्चन आ रहा था आरआरबी ग्रुप डी में कि भाई रात को मंगल ग्रह कैसा दिखाई देता है, तो लाल दिखाई दे भाई, ची रात ना हो ची दिन में हो, कुछ भी आ रहा है वो घुमान खातर दे रखा भाई, कई बालक कन्फ्यूज हो जाए हैं, तो मंगल ग्रह है भाई वो। ठीक है ना भाई। जीवन वाला ग्रह था हमने भी रहा भाई, जीवन वाला ग्रह कौन सा है, अपना पृथ्वी है। और रिंग्स वाला यानी छल्ले में बना है वो कौन सा भाई, शनि ग्रह है उसमें भाई। ठीक है। और उल्टा घूमने वाले ग्रह, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, उल्टा घूमने वाला ग्रह कौन सा भाई, दो हैं, एक तो शुक्र है भाई और एक यूरेनस है भाई। ठीक है ना भाई। और सबसे दूर ताती मन सबसे दूर आ जा तो कौन सा है, नेपच्यून है भाई। मेरे ख्याल तो हमने दिक्कत नहीं आई होगी इनमें, तो आओगी तो फिर और सोल्व कर देंगे भाई। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक ठंडी महासागरीय जलधारा है, ठंडी महासागरीय जलधारा देख लो भाई। पहली तो है गल्फ स्ट्रीम, या पहली बात तो गर्म जलधारा है, कितकी या अटलांटिक महासागर की है। ये कुकर याद होंगी भाई, तो हम बार बार पढ़ोगे ना जब याद होंगी। अब कोई ऑप्शन कौन इनका, मैक्सिको की खाड़ी तो लिख रहा है भाई वो। ठीक है। और पूर्वी तट से यूरोप की ओर जा भैया। ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है भाई, कौन कित कित जा हैं। और अगली है क्यूरोसिया या भाई प्रशांत महासागर की, या भी के है गर्म जलधारा है भाई। ठीक है। और जापान के पास निकट है भैया। ठीक है। और एक है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर की धारा ब्राज़ीलिया है। ठीक है, ब्राज़ीलिया। यह भी है अटलांटिक महासागर। और यह भी क्या है, कनानी की है, ठंडी जलधारा है। और कित की है भाई, अटलांटिक महासागर की। और उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका की तरफ जा है, अरे ठंडी जलधारा है भाई। ठीक है। मृत जंतुओं का निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं, यो स्क्वेंजर कहते हैं भाई इसको। मैंने पिछली जो क्लास हुआ बिल्कुल एक क्वेश्चन इसका पढ़ा रखा है, तो मैं दोबारा जो है टाइम खराब नहीं करना चाहता, तो अपना आप जो है इन्हें कर लियो भाई। ठीक है। इनका पैरासाइट है, डिम्पोजर है, ये सारे करवा रखे हैं, डिम्पोजर जो भी हैं। ठीक है। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है, तो एक अवतल लेंस की डाल कर भाई। और हवा में पानी की बूंदे उत्तल लेंस की डाल है, और पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की डाल। ठीक है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है भाई। ये कोई समझाने वाली बात नहीं है भाई इनमें। ठीक है। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, पहली बात तो दलहन में हो भाई। जो ज़्यादा मतलब इस तरह चना हो यार इस तरह चीज़ हुई ना, तो दलहन है जो चीज़ है, तो उसमें राइबोसोम एक बैक्टीरिया आकर है उसके कारण आकर है भाई। ठीक है। ला भाई मोटा मोटा एक बार इसमें भी नज़र मार लो भाई। ठीक है। इसमें नज़र मारनी बहुत ज़रूरी है भाई। देखो भाई, पहला नू देखो, इसके चारों ओर यानी
उत्तर में क्या है अपना हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, और आज ये मतलब मैं कंप्लीट नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में जो है अपन ये कराएंगे भाई। ठीक है, और देखो उत्तर में कहते हैं ये जरूरी होनी चाहिए, ये चीज़ है पूछ लें कई बार। हिमाचल प्रदेश है, एक साइड के है पंजाब है भाई, कौन सी साइड है? पश्चिमी साइड। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी साइड कौन सा है? पंजाब है। और पूर्वी साइड के अपना उत्तर प्रदेश है, और दक्षिणी पश्चिमी साइड राजस्थान है। और ठीक है, और उत्तराखंड लगा अपना नदी का उसमें लगा भाई। ठीक है, उरसी लगा यमुनानगर के पास में। ये 5 राज्य हैं, और एक दिल्ली लगा है केंद्र शासित प्रदेश, और एक ना चंडीगढ़ लगा है भाई, ये चीज़। ठीक है, तो ये थोड़ा आज क्लास जो है लंबी हो जाएगी भाई, सिर्फ 30 ही क्वेश्चन हैं, उसके आप सॉल्यूशन करना रहे हैं तो या 15-20 मिनट खा जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर करवाएंगे इसने। ठीक है, जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ था वो कितने ज़िले थे? तो 7 ज़िले थे भाई। कौन से थे? एक तो रोहतक था, एक महेंद्रगढ़ था, जब ये क्या कहते हैं महेंद्रगढ़ का बम भाई, एक करनाल था भाई, और एक जींद था, एक हिसार था, और गुड़गांव था, और अपना था अम्बाड़ा। ये डिस्ट्रिक्ट थे भाई 7। ठीक है, जो हरियाणा बनने के साथ साथ में ये भी थे भाई। ठीक है, 1966 में। हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्य की सीमा से मिलते हैं? बधे आ गया भाई। देख, अगर सिर्फ राज्य पूछ है तो इसका उत्तर है 5। ठीक है, और राज्य और यूटी पूछ ले, केंद्र शासित प्रदेश भी पूछ ले, तो उत्तर इसका 7 है। लेकिन उत्तर फिलहाल इसका 5 है भाई। कौन से राज्य मैंने बे बताए थे, देखो ये रही 1 2 3 4, और ये 5वां उत्तराखंड है 5। ठीक है, लिखाने की जरूरत कोई ना भाई, ये अलग है भाई। और केंद्र शासित प्रदेश 2 अलग हैं, एक तो चंडीगढ़ इसकी राजधानी है भाई, अरे दिल्ली भाई। 7 हो गए कुल टोटल। ठीक है ना भाई। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य कहाँ नहीं पाए गए? पहली बात तो सातवां स्तूप मध्य प्रदेश में है। अगर ये चीज़ तारा नू ध्यान वो कित है तो हम जल्दी उत्तर टोल हो गई, मध्य प्रदेश में है। ये अशोक स्तंभ कित है भाई? एक फतेहाबाद में भी भाई, जो फिरोज शाह की लाट बोले अगर आप, एक टोपरा में भी भाई यमुनानगर में, एक हिसार में भी है भाई। ये सारे अशोक स्तंभ है भाई। सनेटिया स्तंभ की था भाई यमुनानगर में है। ठीक है, और थानेसर कुरुक्षेत्र में है। तो टेंशन ना लेता, जिक्की ऐसी कर दूंगा, वासीले जिक्के 12 होगी। ठीक है ना भाई। सिरसा नुगा भाई, जो महाभारत के युग में सिरसा को जाना जाता था, किस सैरिस का? सीधी बात है, सैरिस का। इवे इसमें के भाई सिरसा में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लिया यहाँ पर। ठीक है, एक तो है चौधरी देवीलाल। देखो जो मैंने पहले करवा दिया मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि फिर वो रिपीट हो ही जाएंगे। ठीक है, एक तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है भाई, देवीलाल विश्वविद्यालय 2003 में स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है, और एक इसमें नदी है घाघरा नदी, पारनाला नहीं भाई, नदी है भाई। यहाँ कदे कौन सा पारे खड़ा हो जा, घाघरा नदी भाई। ठीक है, और एक गनगौर का मेला लगा भाई। कौन सा मेला लगा इसमें? गनगौर का मेला। ठीक है,
और बैसाखी का मेला, और सरसाई का मेला, ठीक है। और एक है बाबा भूमनसा का मेला, भूमनसा, भूमनसा का मेला, ठीक है भाई। और एक रामदेव, रामदेव का मेला भी लग गया भाई। एक राधा स्वामी भाई का मेला भी लग गया हो रहे हैं, ठीक है भाई। अब कई बार पूछ ले हैं भाई, मंजियाणी जो परियोजना था वो किससे संबंधित थी और कितने थी? सिरसा थी पहली बात। तो सिरसा की जो है, सिरसा की मंजियाणी परियोजना बागवानी से संबंधित है भाई, ठीक है। और यहाँ इजराइल देश की सहयोग थी भाई, इजराइल देश के सहयोग से बनी थी भाई, ठीक है। और एक रानियां हैं वो सिरसा में है, वर्तमान नाम इसका है राजपुर भाई, रानिया का, ठीक है। लिखाने की कोई ज़रूरत को नहीं। सिरसा ऐसा डिस्ट्रिक्ट था भाई जो हरियाणा में पहली बार खुले में शौच मुक्त जिला था भाई, ठीक है ना भाई। तो यो था इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, आगे जानकारी आती रहेंगी, आप लेते रहेंगे भाई, ठीक है। कौन सी पहाड़ियों और मैदानों के बीच योजक है? तो यो मोरनी पहाड़ी है भाई, पंचकुला में है भाई। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, समझाने की ज़रूरत को नहीं, ठीक है। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो 700 से 900 फीट है भाई। यो तो हमने ही बेरा है, तो अपने कर लियो भाई। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश श्री लागू की ये रहा है, ठीक है, ये हैं। और हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवारत रहे राज्यपाल है BN चक्रवर्ती, यानी वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती है। तो इसका ए उत्तर आप लगा दें भाई। बल्लभगढ़ का किला किस वर्ष बनाया गया था भाई? यो 1739 में बनाया गया था भाई। 1739 में एक चीज़ और हुई थी, वो जो मैंने पिछली क्लास में कराई थी वो तो हमने ये बतानी है भाई, ठीक है भाई। कमेंट सेक्शन में बताना भाई 1739 में क्या हुआ था। इंट दे दी हूँ नादिर शाह, ठीक है। तो जो बल्लभगढ़ है वो जो राजा नार सिंह का महल भी बोलिया करते भाई, यो फरीदाबाद में है, नाहर सिंह का महल, ठीक है। यो फरीदाबाद में है भाई, ठीक है। और इसने देखो ये चीज़ मैंने करा दी थी, फिर भी मैं तार रहे यू रिवाइज करा दी हूँ। हरियाणा की औद्योगिक राजधानी, औद्योगिक नगर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर, और क्षेत्रफल इसका 741 वर्ग किलोमीटर। क्यों बताऊं कि सबसे छोटा है। स्थापना हुई थी 1979 में, एक मन चीज़ करवा दी थी इसलिए बोल रहा हूँ, दोबारा लिखवाऊंगा नहीं। और इसकी 2 तहसीलें थी, वो फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और बड़खल, ठीक है, ये 3 थी भाई। और इसकी स्थापना एक सूफी संत जो फरीद बाबा ने करी थी 1607 में करी थी। और टायर ट्यूब सफाई की मशीनें, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, मतलब ये बोले जाकर हैं सर्वाधिक जनसंख्या भी फरीदाबाद में है, और नगरीय जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा इसे में है, और सब सर्वाधिक मलिन मस्ती की जनसंख्या भाई इसमें। यह चीज़ मैंने कौन लिखवाई थी? सर्वाधिक जो मलिन बस्ती की जनसंख्या भाई, पूछ सकें भाई मलिन बस्ती की जनसंख्या कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो फरीदाबाद में है। और
20 लाख से ज़्यादा जनसंख्या। इसमें एस्को ट्रैक्टर, कैल्विनेटर, रेफ्रिजरेटर का निर्माण हो रहे हो है। तो ये लिखवाने की ज़रूरत को नहीं भाई, क्योंकि मैंने चीज़ें लिखवा दी पहले ही। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा और मैं इतना लंबा टाइम करना नहीं चाह रहा। किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? तो बहादुरगढ़ का किला है। और किस किले को दिल्ली का मुख्य द्वार कहा जाता है? ये कमेंट सेक्शन में ताम्रती बता दियो भाई। ठीक है, ज़रूर ज़रूर बताइयो ताकि सारा नबेरा पाट जा। ठीक है ना भाई। इसमें क्या है भाई, देखो निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा का कालिदास कहा जाता है? तो अपना दीपचंद में बना भाई। ठीक है, ये कुछ थोड़ा अलग कर लें भाई इसमें, भाई कुछ ना ऐड करी जावा ताकि अपनी हरियाणा जी के ख़त्म हो जा। जिस तरह जो मूर्तियाँ हैं वो कित कित मिली हैं वो देख लो भाई। एक तो यक्ष यक्षिणी है, इम्पोर्टेंट है भाई। कित भाई पलवल, बदास, अथीन, अथीन भी पलवल में है भाई, और फरीदाबाद। पूरा ये यक्ष यक्षिणी की जो मूर्तियां हैं या प्राप्त हुई हैं भाई। और सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्तियां के मिले अमीन में, यानी महात्मा बुद्ध की है भाई। ये महात्मा बुद्ध की लगा लियो है। ठीक है, अमीन में और थानेसर में भाई। ठीक है, और बामणवास में भाई, बामणवास में मिली है भाई। बामणवास की तरह तक में भाई। ठीक है, और नौरंगाबाद, नौरंगाबाद भाई भिवानी में भाई। ठीक है, और मिली हैं शिव की मूर्तियां भाई। शिव की मूर्ति कित कित मिली है भाई? एक तो बरवाड़ा में, हिसार में, और नौरंगाबाद में, बियाड़ी में। बरवाड़ा यानी हिसार में, और अपना नौरंगाबाद में, बियाणी में भाई। ठीक है ना भाई। और सूर्य देव की मूर्तियां अग्रवा में। ठीक है, अग्रवा अपना हिसार में है भाई। ठीक है, और विष्णु की मूर्तियां मोहनवाड़ी में भाई। मोहनवाड़ी की दवाई रोहतक में है। ठीक है, और शेषा पर लेटे हुए विष्णु की मूर्तियां शेषैया पर लेटे विष्णु की मूर्तियां कितनी मिली है भाई? देख, मैं भगवान को कुछ नहीं बोल रहा, बस एक ट्रिक है। लेटेड आदमी क्या कर रहे हैं? फिजुलपुर। ठीक है ना भाई, सोनीपत में भाई। सोनीपत वाले पूरे नाम, पूरा नाम मान को देता हमने, फिजुल गए हैं ना भाई ये सारे। और बलराम की मूर्तियां, बलराम की मूर्तियां कितनी मिली हैं भाई? ये रोहतक में मिली हैं भाई। ठीक है, और एक जैन की मूर्तियां भी लगा लो भाई। जैन की मूर्तियां ये कितनी मिली है भाई? 80 व रानीला।
रानीला की था भाई बेपता था, वो रानिया था, यो रानीला है। रानीला चरखी दादरी में है और रानिया की है सिरसा में। ये चीज़ याद रखियो भाई, रानीला और रानिया अलग अलग हैं। रानीला तो है चरखी दादरी में और रानिया अपना सिरसा में भाई। ये बाजा भाई दयाचंद मायना हरियाणा के एक प्रतिष्ठित है कि भाई कबीर कलाकार हैं भाई, ठीक है। तो वही हरियाणा जिक्के को ख़त्म करने खातर थोड़ा और कदम बढ़ाया जाए, बताओ ना। छोटी छोटी चीज़ मैं बताता चलूँगा, ये इस प्रकार है भाई, ठीक है। पहले तो प्राचीन जो स्मारक है थोड़े थोड़े वो देख लिया, ठीक है। जिस तरह मान ले इब्राहिम खान है, उसका मकबरा, इब्राहिम खान का मकबरा की था भाई नारनौल में है भाई, ठीक है। और इब्राहिम लोधी का जो कि था पानीपत में है भाई। इब्राहिम लोधी का तो है पानीपत में, इब्राहिम खान का है नारनौल में। ये चीज़ ध्यान रखिए, पूछ सकें भाई। जिस तरह चोर गुम्बद है, मिर्ज़ा अली की बावड़ी हैं और शाह विलायत मकबरा है, ये सारे नारनौल में है भाई। कौन से चोर गुम्बद, मिर्ज़ा अली की बावड़ी और शाह विलायत का मकबरा, एक ही था भाई नारनौल में है, नारनौल में है भाई, ठीक है। अच्छा भाई, काबुली बाग है, काला अम्ब है, सलारजंग गेट है, ये सारे किते हैं पानीपत में है। कौन से भाई? काबुली बाग हो गया, काला अम्ब हो गया, सलारजंग हो गया, ये सारे किते हैं पानीपत में है भाई, ठीक है भाई। और ओडल की सराय, तालाब, पलवल की किला, ये सारे किते हैं ओडल की सराय और तालाब, ये कितना है पलवल में है भाई। पलवल ओडल पलवल में ही है भाई। तालाब मीनार जो सारे भी हैं, ये किशोरी महल, 12 खंबा छतरी, ये सारे कितने हैं ओडल में है भाई। किशोरी महल भी लिख लो भाई, 12 खंबा छतरी, सारे ओडल में है भाई, पलवल में है, ठीक है। और सोना का किला गुड़गांव में है भाई, सोना का किला गुड़गांव में है भाई, ठीक है। और बाग वाला तालाब है, यो की तो भाई रेवाड़ी में है भाई, याद रखिए भाई, रेवाड़ी में है, ठीक है। और राव तेज सिंह का तालाब है, राव तेज सिंह का तालाब, यो भी के है रेवाड़ी में है भाई। अच्छा, रजिया बेगम का मकबरा, रजिया बेगम का मकबरा की है भाई कैथल में है भाई, ठीक है। और जल महल है, बीरबल का छत्ता है, ये चीज़ भी उसमें के हैं नारनौल में है भाई। पूरे लिख लो भाई, जल महल है,
बीरबल का छत्ता, ये सारे गीत हैं नारनौल में है भाई। ठीक है। और जिस तरह माधोगढ़ का किला है महेंद्रगढ़ में है, माधोगढ़ का। महेंद्रगढ़ में है भाई। ठीक है। और राजा नार सिंह बकरा करवाई दिया ऊपर है, बल्लभगढ़ में है। बीरबल का रंग महल है, यमुनानगर में है। बीरबल का रंग महल है भाई, देख ध्यान रखियो भाई। बीरबल का पहली बात तो बीरबल का छत्ता की है नारनौल में, और बीरबल का रंग महल की है। ये चीज करण खत्री ही दोबारा करवाए गए भाई। यो है भाई यमुनानगर में। ठीक है ना भाई। तो शाम की बावड़ी तो शाम में, लाट की मस्जिद भी है के हिसार में। हिसार में भाई। ठीक है भाई। और रानी का तालाब है आसिम में, अमेठी का तालाब है भाई। रानी का तालाब आसिम में, ओढ़े है भाई ड्यूटी बिल्कुल। और श्री कृष्ण संग्रहालय है भाई कुरुक्षेत्र में, 1987 में बना था भाई। संग्रहालय कुरुक्षेत्र में 1987 में बना था भाई। ठीक है। और तो क्या है, गौकर्ण तालाब हो लिया, और गौतरण तालाब हो लिया, यो उसमें है रोहतक में। ठीक है भाई, ये चीज़ है भाई। तो ये बात नेक्स्ट चलना भाई। नेक्स्ट भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती, और हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी जीती। तो ईरानी ट्रॉफी जीती है भाई, बिल्कुल जीती है। ठीक है ना भाई। हरियाणा ने एक बार भी रणजी ट्रॉफी भी जीती है, नहीं जीती। ना भाई, इसका आंसर ए बी ए हो, यो है उत्तर इसका। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट, जो अपना उसमें हमारा हरियाणा में देखियो मिलेंगी दोनों चीज़ें। 18 वर्ष की आयु तक के बच्चे को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा राज्य में शुरू की गई। तो क्या करी थी, इंदिरा गांधी बाल योजना करी गई थी भाई। ठीक है। आधार कार्ड का प्रबंधन करने वाले यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर हरियाणा के किस शहर में है? तो मानेसर में है भाइयों, मानेसर गुड़गांव में। ठीक है। नेक्स्ट भाई, 76वें गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की झांकी की क्या थीम थी भाई? समृद्ध हरियाणा विकसित हरियाणा था भैया। ठीक है। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी दीपा मलिक द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई? अच्छा, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, यह लिखी गई थी भाई। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर इंदिरा गांधी नारी शक्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया भाई? तो बाल वर्मा और रेखा धीमान इशार जिनता भाई ये। ठीक है। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर में सुषमा स्वराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो शांता रंगा करनाल की है भाई। ठीक है भाई।
तो करनाल की है तो थोड़ा बहुत कर लिया काम इस पे, नहीं छोड़ो, काफ़ी हो गया, बहुत लंबी क्लास होगी भाई। जुलाई महीने के प्रथम शनिवार को हर साल हरियाणा के स्कूलों में कौन सा खेल है बनाया जाएगा भाई? तो शतरंज खेल बनाया जाएगा इसमें, ठीक है भाई। तो मित्रों देखो, बने रही हो, लगातार पढ़ी जाइयो, नोट्स बनाई जाइयो सारी हरियाणा जी के, और सारे जीएस कंप्लीट हो जाएगी इसमें। 40 मार्क बहुत होते हैं भाई, और उसमें तारा हरियाणा पुलिस क्लर्क ग्रुप डी ये तो चुटकियाँ में लिखड़ेंगे। मेहनत करी जाइयो, मैंने भी रहा है भाई, कितने क्वेश्चन पूछ सके कितने नहीं। तो करंट अफेयर अपनी बनाई रखियो, करंट अफेयर इस पर डिपेंड ना रही हो, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत कम हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर अपना बनाई रखियो, अपना पढ़ी जाइयो, कहीं से पढ़ो करंट अफेयर। लेकिन जो अपनी हरियाणा जी के हैं उसका तम बेफिक्र हो जाओ उसके लिए, और जीएस है उसके लिए बेफिक्र हो जाओ, बहुत से क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, और पढ़े जाओ, मेहनत करी जाओ, मैं तारे साथ हूँ। और तारा जो हरियाणा का जो यार अपना डिटेल रिजल्ट आ गया है, और सबका नाम आओ भगवान की दया है, और सिलेक्शन हो बढ़िया बढ़िया बड़का का जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो यूट्यूब पर ज़्यादा टाइम ख़राब न करके भाई किसका कितना नंबर आएगा उसमें तो हम ज़्यादा इंटरेस्ट रखो हो, खुद पे विश्वास रखो, कुछ नहीं आ जाता है नंबर, टेंशन ना लो। अगर तो हमने खुद सब ने बेरा हो भाई, मैंने इतनी मेहनत करी है तो मेरा आ जाना चाहिए। हर एक बंदा ने बेरा है अपना अपना, कि मैंने जो मेहनत है मैं लाग जाऊँगा नहीं लाग जाऊँगा, सब ने बेरा, सब मैच हो रहे हैं, और जो सारे +2 कर रहे हैं। तो किसी के बकाओ में ना रहो भाई, कौन किस जगह कितने नंबर आऊँगे सर, मेरा इतने नंबर है, मेरे इतने नंबर है, मेरा आ जाएगा कि नो हो जाएगा के, सिर्फ और सिर्फ तब सिर्फ मेहनत करी जाओ। सारा का बीच में टाइम आओ हो कि भी मेरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, लेकिन जो बालक लगातार मेहनत करे है वो जीतते हैं भाई। तो जीतना है तो हमेशा मेहनत करते रहो, किसी की तरफ कुछ ना ध्यान ना दो, होगा नहीं होगा वो बाद की बात है। तो हमने तारा काम करना है, तो हम कितनी मेहनत कर सको अपना आप पे, बस इतना यो सवाल अपना आप से पूछ लियो। तो हमने ज़िंदगी में कोई भी को रोक सके कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, किसी से तो हम पूछो भी को नहीं मेरा होगा नहीं होगा, होगा 100% होगा, माइंड में यह चीज़ रहेगी। तो धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोबारा फिर, और अपने पढ़ते रहियो, मेहनत करते रहियो भाई, ठीक है।